बारिश भी ना बिन बुलाए मेहमान की तरह चली आती है और मेरे इस छोटी सी बगिया में लगे प्यारे प्यारे फूलों के साथ होली खेल कर चली जाती है। पता था मुझे कि तू आंगन में ही होगी। देखो ना माँ, आज मेरे इन पौधों में एक भी फूल नहीं खिले हैं। अरे जब तक तू भंवरे को आने नहीं देगी तो ये कलियां कैसे खिलेंगी। अब तू ही इन पेड़ पौधों के आजू बाजू दिन भर भिनभिनाती रहती है। अपनी माँ सीबो की ये बात सुनकर नीलम आंगन में लगे पेड़ पौधों को भरी हुई आंखों से देखकर कहती है, माँ, इस गरीब खाना बदोश जैसी जिंदगी में ये पेड़ पौधे पत्ते और ये खिले हुए रंग बिरंगे फूल ही तो कुछ गरीब को थोड़ी बहुत खुशी देते हैं। और इन फूलों ने आपके इस बदनसीब बेटे को मेरे लंबे हाथों के चलते दुनिया की तरह ठुकराया नहीं बल्कि अपनाया है। नीलम के लंबे हाथ उसकी खुशियों भरी जिंदगी के आगे कसौटी बनकर खड़ा था। यहाँ तक कि कुछ सालों पहले तक नीलम के पूरे परिवार ने बेघर होकर सड़कों के धक्के खाए। ऐसे में अपने दिमाग से नीलम ने अपने परिवार के रहने के लिए पत्तों से झोपड़ी बनाई और घर चलाने के लिए अपने हाथों का हुनर का इस्तेमाल करके दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिसे बस वो इतना ही कमा पाती कि 2 वक्त की रोटी खा सके। तब से ये पेड़ पत्ते लंबे हाथों वाली नीलम की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। नीलम, जरा सुन तो। जी भैया। जरा मेरे ये कपड़े धो देना, बहुत ही गंदे हो गए हैं। ठीक है भैया। नीलम अखिलेश के कपड़ों को धोने के लिए लेकर जाने लगती है। तभी अखिलेश का बटुआ जमीन पर गिरते ही उसमें से एक लड़की की तस्वीर निकल आती है। क्या बात है अखिलेश भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी भाभी भी ढूंढ ली और मुझे और माँ को बताया भी नहीं। वैसे भाभी है बड़ी सुंदर। छोटी, ला दे फोटो मुझे। नहीं दूंगी। माँ, ये लो फोटो। सच बता अखिलेश, क्या तू इसे पसंद करता है? हाँ माँ, मगर अंजलि बहुत अमीर घर की बेटी है। भैया, आप मुझे ये बताइए, भाभी आपसे प्यार करती है? हाँ नीलम। तो बस शादी भी करेंगी और आप देखना, ये ननंद अपनी भाभी का स्वागत खुशी से करेगी और अपनी प्यारी भाभी की सुहागरात की सेज खुद अपने हाथों से सजाएगी, वो भी इन सुंदर फूलों और पत्तों से। जहाँ नीलम अपनी भाभी के घर आने की खुशी में अपनी झोपड़ी को फूल पत्तों से सजा रही थी, मगर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि घमंडी अंजलि के लिए रिश्तों के मायने जरा भी नहीं थे। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। माँ, जरा देखो, अंजलि भाभी को मेरे पत्तों का सजाया सेज पसंद आएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, जरूर पसंद आएगा। तूने इतने प्यार से जो सजाया है। लगता है भैया भाभी को ले आए। अंजलि दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बहुत ही महंगा लहंगा पहना था। वहीं सीबो उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे छोटे से महल में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर अंजलि गुस्से में भड़की हुई मन में कह रही थी, पता नहीं मम्मी जी को ये झोपड़ी महल कहाँ से लग रही है। पता नहीं किन गरीबों के बीच आकर फंस गई। कितने सपने देखे थे मैंने अपने ससुराल को लेकर, और स्पेशली सुहागरात को लेके। सबकी बहन बच गई। क्या हुआ भाभी, घर पसंद नहीं आया क्या? अपने ननंद के सवाल पर अंजलि गुस्से से दांत पीस कर कहती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल। अरे नीलम, अब अपनी भाभी की मुंह दिखाई भी शुरू कर दो, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। इसके बाद अंजलि की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है, मगर मुंह दिखाई की थोड़ी ही देर में वो चिढ़ कर कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं बैठा जाएगा। बस अंजलि भाभी 2 मिनट और। एक काम करो मेरी प्यारी ननद, मेरी जगह तुम अपने ये राक्षस जैसे लंबे लंबे हाथ लेकर बैठ जाओ। जब से आई हो किसी के पैर छू रही हो, किसी के पैर धो रही हो। मुझे आराम करना है, मेरा बेडरूम कहाँ है? क्यों नीलम बेटी, तुम सभी ने हमको यहाँ अपनी भाभी से बेइज्जत होने के लिए बुलाया था क्या? इन अमीरों के लिए रिश्तों और रस्मों के कोई मायने नहीं होते। चलो बिमला। अंजलि के किए गए घमंडी बर्ताव के चलते सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। नीलम भी अपने लंबे हाथों के लिए अपनी भाभी के मुंह से इतना बुरा भला सुनकर भी अपने मन को मनाकर उसे खुशी से अंदर ले आती है और पत्तों का सजा हुआ सेज दिखाती है, जिस पर एक आधे गेंदे के फूल भी थे। ये देखिए भाभी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए इतने सुंदर पत्तों से आपकी सुहागरात का सेज सजाया है। सुंदर है ना? क्या बुरे दिन आ गए हैं मेरे। अब मुझे इस 2 कौड़ी के पिलपिले पत्तों की सेज पर सोना पड़ेगा। अब मेरी प्यारी लंबे हाथों वाली इकलौती ननद ने जो सजाया है। नीलम, अब मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? हम दोनों को अकेला छोड़ दो। मगर अंजलि, हमारे पास बस यही जगह है। मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरी बहन भी यहीं सोते हैं। अखिल,
अगर एक दिन के लिए तुम्हारी माँ और बहन बाहर सो जाएंगे तो उन्हें आसमान नहीं खा जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी बहन के पास तो जैसे लंबे लंबे हाथ हैं, इंसान तो दूर भूत भी तुम्हारी बहन के राक्षस जैसे लंबे हाथ देखकर भाग जाएगा। चलो अब जाओ भी ननन जी, या लड्डू पेड़े लेके जाओगी। इस तरह से एक बार फिर अंजलि अपनी ननन के लंबे हाथों का मजाक बनाकर उसे भगा देती है। नीलम सारी रात अपनी माँ के साथ घर के आंगन में सोती है। उसे अपने लिए बेइज्जती का बुरा तो लग रहा था, मगर वो अपने भाई अखिलेश को खुश देखकर खुश थी। अगले दिन, मम्मी जी आपने मेरी शादी के लिए एक भी साड़ी नहीं बनवाई। अंजलि बहू, तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं, मुश्किल से तो ये शादी हो सकी है। कैसा भिखारी ससुराल मिला है। मेरे लिए शादी का झोला भेजने की तो आप लोगों की औकात नहीं हुई, मगर 2 जोड़ी कपड़े भी इस घर में बहू के लायक नहीं खरीदे गए। भाभी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। अपने घर को टूटने से बचाने के लिए नीलम आंगन से ढेरों पत्ती और कुछ खिले हुए फूलों से खूबसूरत सी साड़ी सिलकर अंजलि को पहनने को देती है। ये लो अंजलि भाभी, मैंने आपके लिए साड़ी बनाई है, फिलहाल के लिए आप यही पहन लो। मुझे सिलाई के पैसे मिलेंगे तो मैं आपके लिए नई साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। नीलम, ये 2 कौड़े के पत्तों वाली साड़ी पहनकर मुझे आदिवासी नहीं बनना। एक तो तुम्हारे लंबे लंबे हाथ देखकर मुझे लगता है तुम कहीं जंगल की छोटी आदिवासी तो नहीं, या फिर कहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं। दूर रहो मुझसे। अंजलि की इस बार की तानेबाजी नीलम के दिल पर घाव की तरह जा लगती है। वो बहुत रोती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अंजलि किसी न किसी बात को आड़ बनाकर अपनी ननंद नीलम को उसके लंबे हाथों के लिए सुनाती ही रहती, और अब अंजलि को महीने चढ़ जाते हैं। उस समय के साथ वो 7 से 8 महीने की गर्भवती हो जाती है। नीलम बहुत खुश थी। माँ देखना, जब भाभी के बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए पत्तों से बहुत ही सुंदर पालना बनाऊंगी, फिर चाहे मुझे अपने लंबे हाथ करके कितने भी ऊंचे पर लगे कंदब के पत्ते तोड़ने पड़े। तुम्हें क्या लगता है नीलम कि तुम जो ये ख्याली पुलाव पका रही हो तो ये मैं तुम्हें खाने दूंगी? ना तो मेरा बच्चा तुम्हारी मनहूस गोदी में खेलेगा और ना ही उसे इस राक्षस जैसे हाथों से मैं तुम्हें छूने दूंगी। अब खड़ी क्या हो, अपने इस जिराफ जैसे हाथों से जाले उतारो। अपनी भाभी के मन से अपने लिए इतनी जहर भरी नफरत देखकर नीलम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है कि अचानक से झोपड़ी की छत का एक हिस्सा टूटकर अंजलि के पैर पर गिरने वाला होता है। तभी अपने लंबे हाथों से नीलम अंजलि को बचाने के लिए वहां से धक्का दे देती है। भाभी हटो, मेरा हाथ। नीलम का हाथ छत से गिरी छप्पर से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी अंजलि को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ मेरा बच्चा, नीलम मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नीलम अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती है, जहां अंजलि एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। तभी नर्स कहती है, सुनिए बच्चे को पहले किसकी गोद में देना है? नर्स, बाहर एक लंबे हाथों वाली लड़की खड़ी होगी, उन्हें अंदर बुला दो। नर्स नीलम को अंदर बुलाती है। अंजलि डबडबाई आंखों से अपना बच्चा नीलम को देती है। जा मेरे लाल, अपनी बुआ के गोदी में जा, आज इन्हीं की वजह से तू इस दुनिया में है। अपने भतीजे को गोद में लेकर नीलम खुशी से भर जाती है। ननन जी, अपनी भाभी को माफ कर दो। रिश्ते और उसके मायने क्या होते हैं आज मैं समझ चुकी हूँ। मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे पास तुम्हारी जैसी ननन है। आखिरकार गरीब ननंद का अपनापन उसकी घमंडी भाभी को बदल देता है और कुछ समय बाद अंजलि के लंबे हाथों वाली ननंद का रिश्ता भी अच्छे घर में लग जाता है।